ये पहला ऐसा मैंने जॉन डियर 5310 देखा है जिसमें आपको रिवर्स पीटीओ देखने को मिलती है। मत दिए गए हैं जिसमें इको मोड में आप चलाएंगे तो आपको प्रॉपर 50 HP की पावर मिलती है, जिसमें आपकी डीजल की बचत सुनिश्चित हो जाती है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो मोड दिया गया है वो दिया गया है पूरी 57 HP की पावर निकालने के लिए। जॉन डियर के इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है भाई साहब डेंसो का पंप। जो दोस्तों जॉन डियर का ये ट्रैक्टर अपने साथ लाता है भैया मल्टी लेयर कूलिंग सिस्टम। भाई साहब इस ट्रैक्टर में इतने कूलेंट सिस्टम दिए गए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं भाई साहब, पहले पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद रिवील करेंगे कि भैया ट्रैक्टर कौन सा है। चलिए यहाँ पे बताता हूँ मल्टी लेयर में क्या बात करनी थी कि देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है ट्रैक्टर का कूलेंट जो नॉर्मल हर सभी ट्रैक्टरों में होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई साहब ये है टर्बो इंटरकूलर, कुछ ट्रैक्टरों में आपने ये देखा भी होगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा भाई साहब ये है डीजल कूलर, ये भाई साहब सिर्फ आपको जॉन डियर में देखने को मिलता है। और उसके बाद अब जॉन डियर ये 3 चीज़ें तो भाई साहब बहुत टाइम से देती आ रही है, पर भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल चीज़ की वो है भैया इसका ट्रांसमिशन और गियरबॉक्स ऑयल कूलिंग सिस्टम। वो भाई साहब ये है कि अगर आपके पिछले हिस्से में जो ऑयल चल रहा है और काफ़ी लंबे समय तक आप ट्रैक्टर को चलाते हैं और उस ऑयल गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए ये चेम्बर लगाए गए हैं, जिससे आपके गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक्स की लाइफ को दोगुना और तिगुना किया जाता है। तो भाई साहब जॉन डियर के इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है भाई साहब डेंसो का पंप, जो कि एक यूरोपियन ब्रांड है। यूरोपियन ब्रांड है तो भाई साहब डेंसो में आपको क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की मिलती है। मतलब जो नॉर्मल जॉन डियर हम चलाते हैं नॉर्मल इनलाइन पंप में, उससे डीजल का फ़र्क भाई साहब इस ट्रैक्टर में 200% है। क्योंकि ये पंप जो किसान चला रहे हैं इन ट्रैक्टरों को वो वाकई में ये कह रहे हैं कि भाई साहब ट्रैक्टर का डीजल माइलेज ज़्यादा है, मतलब कि ट्रैक्टर डीजल कम खाता है और काम ज़्यादा करता है। चलिए दोस्तों आज रिवील करने वाले हैं जॉन डियर का 5310 CRDI मॉडल। भाई साहब इस ट्रैक्टर में आपको इतने फीचर मिलते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं कि भाई साहब आप भी एक बार सोचोगे और कहोगे कि भाई साहब इतने फीचर्स का करना क्या है। चलिए बात करते हैं। तो भाई साहब फ्रंट में इसके रेडिएटर में आपको जाली वगैरह देखने को मिलती है। रेडिएटर वगैरह का सिस्टम आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे एयर फिल्टर जो है कि आपको डुअल टाइप एलिमेंट वाला चोकिंग सेंसर के साथ आने वाला एयर फिल्टर मिलता है, जो कि भाई साहब ट्रैक्टर में वो प्रॉपर और प्योर हवा देने में मदद करता है। उसके बाद इसके टर्बो वगैरह की बात करें तो भाई साहब इसमें आपको गैरेट कंपनी की 24 नंबर टर्बो मिलती है, जो भाई साहब ट्रैक्टर को पूरी जान लगाने में सक्षम करती है। उसके बाद कंपनी ने भाई साहब पेंट वगैरह डीजल में जो चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह उसको बचाने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक शील्ड दी हुई है। ये होती है भैया डैम्पिंग शील्ड, जो भाई साहब काम करती है कि ताकि ट्रैक्टर जब ड्राइवर लंबे समय तक चलाए तो उसके पास तक ट्रैक्टर की जो इंजन की गर्म हवा है या किसी भी चीज़ की सेंक है वो इंजन से ड्राइवर तक ना पहुंचे, वो सीधा बाहर ही निकल जाए। उसके बाद कंपनी यहाँ पे आपको प्रॉपर हीट गार्ड वगैरह लगा के देती है, जिससे होता है कि ड्राइवर लंबे समय तक ट्रैक्टर को चला सकता है। उसके बाद फ्रंट से अगर हम बात करें तो भाई साहब बैटरी वगैरह जो है कि इसकी 80 एम्पियर की रखी गई है और एक्साइड की बैटरी मिलेगी आपको इसमें। और भाई साहब एक बात बता दूं, आप लोग भाई जो भी किसान CRDI ट्रैक्टर चला रहे हैं भाई साहब जो एम्पियर जो वोल्ट की बैटरी एजेंसी या कंपनी ने लगा के दी हुई है वही चलाइएगा, क्योंकि CRDI में तो भाई साहब इसमें आपको भाई साहब वही बैटरी चलानी है जो कंपनी ने लगा के दी हुई है, क्योंकि इसमें ECM वगैरह काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जिससे होता ये कि अगर एक्स्ट्रा करंट वगैरह मिलता है उनको तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट या फ्यूज़ हो सकते हैं। तो भाई साहब एक अपने तौर से भाई साहब वैसे तो होना कुछ नहीं है, पर भाई साहब अपने हिसाब से आप एक सावधानी अपने हिसाब से लेके चलें। और भाई साहब यहाँ पे सबसे मेन जो बात है इस ट्रैक्टर की वो है भैया इसका कि जॉन डियर में हर मॉडल में आपको सिंगल टाइप पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, तो वही पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पे जॉन डियर अभी भी दे रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें गुडियर के आपको और MRF के ऑप्शनल 650/20 के टायर मिलते हैं, और पीछे आपको गुडियर के ही MRF और गुडियर दोनों ऑप्शनल 16 और 28 के टायर मिलते हैं। और भाई साहब जॉन डियर में एक बदलाव और हुआ है, जो हुआ है भैया इनकी डिक्सों में। इन डिक्सों को पलटा के लगाने लगे हैं, क्योंकि इनकी जो व्हील बैलेंसिंग है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, ताकि ट्रैक्टर जो राउंड मारता है वो कम से कम हो और डीजल की खपत सही तरीके से और एवरेज किसान को परफेक्ट मिल सके। उसके बाद
मेन बात बताऊंगा, क्योंकि जॉन डियर की वीडियोस हमने काफ़ी सारी देख चुके हैं। और भाई साहब यहाँ पे अगर हम बोलें तो भाई 14 वोल्ट का आपको यहाँ पे 60 एम्पियर का अल्टरनेटर मिलता है, जो ट्रैक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनको सभी तरीके की पावर को आसानी से पूरा कर देता है। यहाँ पे देखो भाई साहब, आपको बैकअप टॉर्क के नाम के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है, ताकि ट्रैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगाई जा सके। आपको ब्रीजर सिस्टम दिया गया है, जिससे होता ये है कि अगर इंजन अगर ज़्यादा ओवर हीट होता है तो वो भाई साहब ओवर ऑयल बाहर ना फेंक के वापस इंजन में ही जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक नली दी गई है जो कि सीधा ऑयल चेम्बर में जाती है। तो ये एक ऐसा पार्ट लगाया गया है कि अगर ट्रैक्टर में बैकअप मतलब बैक कंप्रेसर वगैरह अगर मार भी रहा है ना, तो भाई साहब आपका इंजन प्रॉपर सीज नहीं होगा, कभी भी हमेशा ट्रैक्टर रनिंग कंडीशन में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें भाई साहब इसकी लुकिंग डिज़ाइनिंग की, तो भाई साहब पूरे भारत के किसानों को ये ट्रैक्टर भाई साहब पसंद है। और कहीं ना कहीं भाई साहब कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे भी होते हैं भाई साहब जो नई युवा पीढ़ी को डिज़ाइन किए जाते हैं, और भाई साहब उन ट्रैक्टरों उन सीरीज़ में ये ट्रैक्टर एक नया ट्रैक्टर है, जॉन डियर का 5310। भाई साहब इस ट्रैक्टर की एक ख़ास बात है, क्योंकि ये पहले तो नाम आता था 5310 और ये बिकता था कि भैया 55 HP का ट्रैक्टर है, पर जब से ये CRDI में लॉन्च हुआ है ये लगभग 57 HP की पावर लेके अपने साथ आता है। और PTO वगैरह की बात कर लूँ तो भैया 51 HP की PTO आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और भाई साहब इसमें किलोवाट में अगर हम बात करें SFC वैल्यू तो 255 ग्राम आती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब डीजल कंजम्पशन इसका नॉर्मल जॉन डियर 5310 से कम हुआ है। और यहाँ पे आपको 5310 की ब्रांडिंग मिलती है, अमेरिकन स्टाइलिंग की आपको बोनट स्टाइलिंग मिलती है। और कहीं ना कहीं भाई साहब इसमें प्योरिटी के नाम पे गियरबॉक्स में आपको V1 गियरबॉक्स मिलता है। और यहाँ पे देखो आप पावर ट्रैक गियर प्रो की ब्रांडिंग मिलेगी। और इस तरफ आप देखो यहाँ पे आपको जो है कि काफ़ी महंगी जो है कि आपको ब्रांडिंग में यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखने को मिलती है, और ब्रांडेड चीज़ें दी गई हैं इस जॉन डियर में। और बात करूँ भाई साहब कॉकपिट वगैरह की, तो यहाँ पे बैठने के हिसाब से आप देखो काफ़ी खुला डुल्ला एरिया इसका बनाया गया है। और जितना भी इसमें ऑपरेशनल चीज़ें दी गई हैं वो सभी चीज़ें भाई साहब इस तरीके से बनाई गई हैं कि भाई साहब किसी भी तरीके की किसान को ये परेशानी ना हो कि भाई साहब कहीं लिफ्ट का लीवर दूर जा रहा है या फिर गियर लीवर जो है कि वो बहुत दूर जा रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल पोजिशनिंग सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे आपको 2 मोड दिए गए हैं, जिसमें इको मोड में आप चलाएंगे तो आपको प्रॉपर 50 HP की पावर मिलती है, जिसमें आपकी डीजल की बचत सुनिश्चित हो जाती है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो मोड दिया गया है वो दिया गया है पूरी 57 HP की पावर निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो क्लस्टर दिया गया है वो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कार टाइप दिया गया है, जिससे आप अपनी लाइट्स वगैरह को आप आसानी से स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जॉन डियर का लोगो दे दिया जाता है। और अगर आप इसमें मॉडल में देखें तो आपको एक टॉप मॉडल में हैंडल जो है कि एडजस्टेबल देखने को मिलता है। इस तरफ अगर हम बात करें भाई साहब, ये पहला ऐसा मैंने जॉन डियर 5310 देखा है जिसमें आपको रिवर्स PTO देखने को मिलती है। मतलब भाई साहब जॉन डियर 5050D में तो हमने देखा ही है, पर यहाँ पे 5310 में 540 और रिवर्स PTO भी देखने को मिलने लगी है। तो भाई साहब ये जॉन डियर ने किसानों के कहने पर ये चीज़ों को सुधार किया, और आज की डेट में भाई साहब जॉन डियर जाना माना एक ऐसा ट्रैक्टर बन चुका है जो कि हर किसान अपनी लाइफ में एक बार चलाना ज़रूर चाहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ लिफ्ट की, तो भाई साहब इसकी लिफ्ट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं भाई साहब करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से हम जॉन डियर में वही चीज़ें देखते आ रहे थे जो कि पहले पुराने ट्रैक्टरों में हम देख रहे थे। पर यहाँ पे लीवर वगैरह जो है कि ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं, आप आसानी से इनको ऑपरेट कर सकते हो। और अगर टॉप मॉडल लेते हो तो आपको PTO जो है कि बटन वाली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं भाई साहब इसके पिछले एरिया के बारे में। तो भाई साहब इसकी लुकिंग डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले हिस्से की, तो पिछला हिस्सा भाई साहब इसका प्योर प्लेनेटरी ड्राइव रखा गया है जो कि दाना का है। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब आपको 3 पॉइंट सेंसिंग देखने को मिलती है। 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेलर स्विच देखने को मिलता है, डुअल SCV वॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब हमको 4 SCV वॉल चाहिए हैं, आपको ये 4 कपलर चाहिए हैं, तो वो ऑप्शन भी जॉन डियर आपको प्रोवाइड करके देता है। इस तरफ आपको सिंगल टाइन वगैरह जो है कि आपको नॉर्मली देखने को हर ट्रैक्टर में मिलती है, तो वो जॉन डियर में यहाँ पे भी दी गई है। PTO वगैरह भाई साहब 51 HP है कि तो किसी भी तरीके का आपको इम्प्लीमेंट चलाना है तो आप निराश ना हो। आपको भाई साहब हर इम्प्लीमेंट चलाने की
खुला छूट है, मतलब जॉन डियर है तो भाई साहब कोई फिक्र नहीं है। और बात करूं भाई साहब लिफ्टिंग कैपेसिटी वगैरह की, तो भाई साहब 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। और भाई साहब ये ट्रैक्टर, इसकी कीमत की बात करूं तो भाई साहब ये ट्रैक्टर लगभग आपको 10.5 लाख रुपए से लेके 11 लाख 12 लाख तक 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव हर तरीके का ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो भाई साहब ये वीडियो थी जॉन डियर 5310 CRDI के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।